हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि नीट काउंसलिंग में देरी क्यों हो रही है, या फिर आज 6 जुलाई है, आज ही के दिन पे आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने थे। यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट होने का मतलब यही होता है कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएं उस डेट से जिस डेट को आपके लिए यानी कि उस डेट के लिए बोला गया हो रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर काउंसलिंग स्टार्ट होने के लिए। लेकिन आज 6 जुलाई है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट या फिर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा होगा, या फिर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एनटीए तो खैर क्या ही काउंसलिंग करवाएगा, काउंसलिंग तो एमसीसी करवाती है, एनएमसी। तो उनके पोर्टल पे आपको कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो कब तक हो सकती है उसके बारे में आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। इसके अलावा फर्स्ट राउंड में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो काउंसलिंग में, तब क्या हो जाएगा उसके लिए भी आपको अपडेट मिलेगी। अगर इस वीडियो में अच्छे से टाइम मिला तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा, अदरवाइज अपन किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसलिंग में डिले क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और कब तक ये स्टार्ट होगी उसके बारे में। उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स और वीडियोस और पूरी काउंसलिंग आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करें कि नीट काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होती है उससे पहले एनएमसी अपनी सीट मैट्रिक्स अपडेट करता है। यानी कि सीट मैट्रिक्स का मतलब है कि कौन से मेडिकल कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितने एमबीबीएस सीट्स या फिर बाकी कोर्सेज की सीट के लिए एडमिशन होने वाले हैं, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन एनटीए देता है। सॉरी, एनटीए तो क्या, एनएमसी बताता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, इतनी सीटें होंगी, इतने मेडिकल कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये है, पहली बात तो ये एक रीजन हो गया। उसके बाद क्योंकि सीट मैट्रिक्स अभी अपडेट नहीं हुई है, जो कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया कि जो 2000 एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने की बात थी, तो उसमें अभी एनएमसी यानी कि मर्ब MARB मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो सभी मेडिकल कॉलेजेस का असेसमेंट कर रहे हैं। अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, तो जब वो कंप्लीट होगा तभी एक आइडिया लग पाएगा कि कितनी एमबीबीएस सीटें हैं और कितने कॉलेजेस नए इस साल ऐड हुए हैं, क्योंकि उसी के बाद में आपको अपडेट मिल पाती है। तो अभी तक अपडेट वहाँ पर मिली नहीं है, तो अभी इंस्पेक्शन चल ही रहे हैं। तो इसका रीजन है कि अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। अभी जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो उसके बाद में एक और चीज होती है कि जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जो नीट 2023 के लिए जो सर्टिफिकेट बनने की डेट थी वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन आज तो 6 जुलाई हो गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट आपको एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं दिख रहा है। और आपको बताते चले कि जब पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जब अपडेट होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उनके बीच में 7 दिन का टाइम यानी कि 1 वीक से लेकर 10 दिन का टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स, ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर पाए या फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा पाए। लेकिन अभी तक अगर इसकी बात मान भी ली जाए कि अभी जैसे कि आज अगर ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए नोटिस डाल दिया जाता है एनएमसी की तरफ से, तो भी 1 वीक यानी कि 10 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा। यानी कि 10 डेज अगर इसमें जोड़ दिए जाएं, ऐड कर दिए जाएं, तो कि 15 डेट्स या फिर 16 जुलाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 15 जुलाई से पहले नीट की काउंसलिंग 2024 की स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा कम है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीन के ऊपर मैंने नोटिस आपको दिखा भी दिया है और मैं आपको बता भी दूंगा। इसके अलावा बाकी और बातें हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप ये चेक करो कि एनटीए ने जो कोर्ट के अंदर बोला है कि क्या क्या उनकी पॉसिबिलिटीज हैं रीनीट के रिगार्डिंग, तो उन्होंने सब कुछ साफ साफ बोल दिया है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट को इफेक्ट नहीं हुए हैं। यानी कि नीट एग्जाम के अंदर कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहां पर ही ये प्रॉब्लम देखने को मिली है नीट काउंसलिंग में, सॉरी नीट की एग्जाम के अंदर। तो नीट एग्जाम के अंदर जितने भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था उन सभी की एक साथ एग्जाम करवाना फेयर नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करके इतना स्कोर अचीव किया है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका नीट स्कोर यानी कि उनका नीट एग्जाम दोबारा से लगे। और आपने देखा भी होगा, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि नो रीनीट। तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स को भी आपने
रीनीट के अगेंस्ट में अपने जो है पिटिशन फाइल करते हुए उनको देखा गया था कि वो नहीं चाहते कि रीनीट का एग्ज़ाम हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको भी मैं मैसेज अभी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, वो सभी स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। बट मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा 8 जुलाई तक। लेकिन उससे पहले एनटीए ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट को बोल दिया है कि ये चीज़ें हैं, यानी कि जिस स्टेट में या फिर जिस सेंटर पे प्रॉब्लम हुई है उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जहां पर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उनके लिए उनको मतलब कि पनिशमेंट भी मिलेगी और सब कुछ उनको जो भी लीगल प्रोसेस होगी उसके थ्रू उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये कहना कि सभी 23 लाख स्टूडेंट्स की रीनीट करवाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी जगह पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि जब भी हमने नीट का एग्जाम के लिए एंट्री दी थी स्टूडेंट्स को, तो आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर बायोमेट्रिक भी करवाई थी वहां पर। तो बहुत सारे रीजन बताए हैं, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लगा दूंगा। एनटीए ने इतने सारी सफाइयां दी हैं, तो इसके बाद में उनका सिर्फ यही कहना है कि जो भी इफेक्टेड सेंटर्स हैं उनके ऊपर हो सकता है कि रीनीट पॉसिबल हो। लेकिन बल्क ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 मई को सारी एग्जाम दी थी, उन सभी के लिए नीट एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, ये एनटीए का कहना है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि नीट का एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, वो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा समझदार हो कि आप 8 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। हर बार भी ये बात बोलता हूं, क्योंकि सारा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। क्या डिसीजन होगा, क्या नहीं होगा, रीनीट होगा नहीं होगा, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इसके अलावा काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। जो रीजन पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं इस अच्छी तरीके से। तो यानी कि आज 6 जुलाई हो चुकी है, लेकिन एनटीए ने बोला था कि 6 जुलाई कहीं ना कहीं से सुनने को मिला था, जो कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि ऑफिशियल तरीके से ये डेट नहीं अनाउंस हुई थी। वो क्यों अनाउंस हुई थी वो मैंने पीछे की वीडियोज़ में बताए हुए हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एनटीए यही बोलता था कि जो भी हम डेट बोलते हैं उस डेट को सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि उस डेट से पहले या फिर उस डेट तक हम अपना काम कंप्लीट कर पाएं। लेकिन अभी इस डेट के बेसिस के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि आपकी ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है, ना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नोटिस आया है, ना ही कोई सीट मैट्रिक्स अपडेट हुई है अभी तक। जो भी आप एनएमसी की वेबसाइट पर देखोगे तो 2023 के रिगार्डिंग ही सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो फिर 2024 से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है ऑफिशियल तरीके से। जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन आपको कैसा लगा रीजन? अब नीट के फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो काउंसलिंग में, तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। बाकी आपका स्कोर कितना है, आपकी रैंक कितनी है, कौन से स्टेट से हो और कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और आप ये पूछ सकते हो कि आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। हमारे तरफ से काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो भी आप वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपसे बात करूँगा। वहाँ पर डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, तो फिर आपकी हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए किसी भी कोर्स में, जो भी आप मेडिकल कोर्स में करना चाहते हो मेडिकल के फील्ड में, वह उसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना। इसके अलावा लॉजिक्स मैंने सब कुछ बता दिए हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर सब दिख रहे हैं। इसके बाद में आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे जरूर सजेस्ट करो। इसके अलावा नीट का एग्जाम के लिए क्या आपके पॉइंट्स हैं वो भी मुझे बता देना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे नीट काउंसलिंग डिले होने के लिए। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।